तो चलिए इंदौर की इस कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है एक बड़े और कह सकते हैं दुखद विरोधाभास से। बात है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। सालों से इसे सम्मान मिल रहा है, लेकिन इन अवार्ड्स के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा संकट पल रहा था। देखिए, इंदौर का नाम स्वच्छ सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। 2017 से लगातार इस शहर ने केंद्र सरकार का ये अवार्ड जीता है और इसकी वजह से पूरे देश में इसकी एक इमेज बनी, एक साफ सुथरे और सफल शहर की। लेकिन फिर 2026 की शुरुआत में एक नंबर सामने आया, 15। और ये 15 उन लोगों की संख्या है जिनके परिवारों का दावा है कि उनकी मौत शहर का नल का पानी पीने से हुई। हालांकि सरकारी आंकड़ा इससे कम है, लेकिन भगीरथपुरा इलाके में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए आंकड़ों से क्या फर्क पड़ता है। उनका दर्द तो असली है और दिल दहला देने वाला। जैसा कि एक माँ साधना साहू ने कहा, जिनका 6 महीने का बेटा अभियन इस हादसे का शिकार हुआ, मैंने अपना बेटा खो दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। भगीरथपुरा एक घनी बस्ती जहां लगभग 15,000 लोग रहते हैं, ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर। वहां ये हादसा कैसे हुआ? और देखिए, ये संकट कोई अचानक नहीं आ गया है। इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2025 के बीच में, जब लोगों ने गंदे बदबूदार पानी की शिकायत करनी शुरू की। फिर 27-28 दिसंबर को लोगों के बीमार होने की खबरें आने लगीं, उल्टी, दस्त, और 29 दिसंबर तक मामले तेजी से बढ़े और पहली मौत की पुष्टि हुई। जनवरी आते आते लैब टेस्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तब जाकर अधिकारियों ने पाइपलाइन साफ करना शुरू किया। मतलब पूरा मामला कई हफ्तों तक चलता रहा, शिकायतों को नजरअंदाज किया गया और आखिर में ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया। और इसका असर बहुत बड़ा था। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए। हेल्थ टीम्स को इस आउटब्रेक को काबू में लाने के लिए लगभग 5,000 घरों का सर्वे करना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा पैमाना था इस संकट का। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उस पानी में ऐसा था क्या जो इतना घातक साबित हुआ। और जब जांच हुई तो जो वजह सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। वजह थी एक 30 साल पुरानी पानी की पाइपलाइन जो एक सीवेज लाइन के ठीक बगल से जा रही थी। इस पुरानी पाइपलाइन में कई जगह ऐसी दरारें थीं जहां से गंदा नाले का पानी सीधे पीने के पानी की सप्लाई में मिल रहा था। और इस वजह से पानी में घुल गया था एक खतरनाक कॉकटेल। ई कोलाई, क्लेब्सिएला, साल्मोनेला, यहाँ तक कि हैजे का बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी, ये सारे के सारे फीकल बैक्टीरिया हैं, यानी मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। इससे साफ हो गया कि इंसानी गंदगी सीधे पीने के पानी में मिल चुकी थी। मतलब दिक्कत ये नहीं थी कि कोई एक बैक्टीरिया था, बल्कि ये एक पॉलीमाइक्रोबियल कंटामिनेशन था। आसान भाषा में कहें तो कई तरह के अलग अलग और खतरनाक जर्म्स एक साथ पानी में थे। और जब इतने सारे दुश्मन एक साथ शरीर पर हमला करते हैं तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम आसानी से हार मान लेता है। इससे ना सिर्फ गंभीर इन्फेक्शन, सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले पहलू पर, और वो ये है कि जो कुछ भी हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, कोई सरप्राइज नहीं था। तो क्या शहर को इसके पानी की क्वालिटी के बारे में पहले से चेतावनी मिली थी? बिल्कुल। सबूत बताते हैं कि पहले इंसान के बीमार पड़ने से बहुत पहले से इस समस्या के बारे में जानकारी थी, और वो भी लिखित में। इसका एक सबसे बड़ा सबूत देखिए। साल 2024 में, यानी हादसे से ठीक 1 साल पहले, केंद्र सरकार ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में इंदौर के पानी के जो सैंपल लिए गए, उनमें से 67%, जी हाँ 67% सैंपल पीने के लायक नहीं पाए गए। वो टेस्ट में फेल हो गए। सिर्फ 33% सैंपल ही साफ थे। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा रेड फ्लैग। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, वार्निंग का सिलसिला तो बहुत पुराना था। 2016-17 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भगीरथपुरा समेत 58 जगहों पर पानी में मलमूत्र के अंश होने की बात कही थी। 2013 से 2018 के बीच इंदौर में 4,481 पानी के सैंपल पीने के लिए अनुपयुक्त पाए गए। यहाँ तक कि 2019 में देश की सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इंदौर में पानी के लीकेज को ठीक करने में 182 दिन तक की देरी होती है। मतलब चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही थी सालों से। तो जब ये सारे सबूत एक साथ रखे जाते हैं तो एक ही नतीजा निकलता है,
जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये नतीजा सिर्फ बाहर के लोग नहीं निकाल रहे। एक्सपर्ट्स और खुद सरकारी अधिकारियों ने द क्विंट को बताया कि ये शहरी शासन की ऐसी विफलताएं हैं जो किताबों में पढ़ाई जाती हैं। मतलब उनके हिसाब से ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये तो आम शहरी मैनेजमेंट का, आम गवर्नेंस का एक सिस्टमैटिक फेलियर। और ये मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है, ये सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार की बात करता है और इसी में शामिल है स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन का अधिकार। तो जब सरकार पानी सप्लाई करती है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए द क्विंट ने इस पर लिखा, भगीरथपुरा की ये त्रासदी ऐसी थी जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था, जिसे रोका जा सकता था और इसीलिए इसे माफ नहीं किया जा सकता। सबसे जरूरी बात यही है, इतनी सारी वार्निंग्स, इतने सारे सबूत, इन सब के होते हुए इस आफत को आसानी से टाला जा सकता था। तो आखिर में ये पूरी घटना एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी शहर की बनी बनाई छवि उसके बुनियादी ढांचे की असलियत पर इतनी हावी हो जाए, तो इसकी कीमत आखिर चुकाता कौन है?